ये अब सत्य दिया। अभी क्लियर है। अब दिया। दिखाई दे रहा है। बढ़िया। हाँ, तो जगत सत्य है, लेकिन अपने अनुभूति से पता चलता है, कोई आपको कहता नहीं है। तो जितना आप देखो कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता, आपकी इतने सारे अनुभूति, इतने सारे वक्त आपने गुजारे, तो उसका एक श्रेय ही, एक शेष भाग एक अनुभूति में रह जाता है। तो जो चीज याद नहीं रहता, अनुभव में बार बार वैसा नहीं होता, बदलता रहता है, वो कैसे सत्य हो सकता है? ये जब आप खुद इसे असत्य करोगे तब भी जाकर ब्रह्म सत्य होगा आपके लिए। तो ब्रह्म सत्य किसके लिए है? जो जगत मिथ्या कर सकता है। और जगत मिथ्या जबरदस्ती नहीं होता है, जब तक आपको सत्य लगता है लगने दो। लेकिन एक चीज जरूर है, जब आप स्वप्न में जाएंगे, जब आप नींद में जाएंगे, जगत जब मिथ्या हो जाती है, तो आपको एक जैसे एक जैसे एक स्रोत मिल जाती है जानने के लिए, अरे इतना जीवन में दिन भर इतना काम किया, नींद में सब कुछ भूल गया। अगर नींद में भूला जाता है तो ये जगत है सत्य कैसे हो सकता है? जो बीतता है उसे हम नींद में ही भूल जाते हैं। हमारा चेहरा भी याद नहीं रहता है। कोई अपना मुख कभी अपने स्वप्न में नहीं देखा होगा। आप जो रंगीन दुनिया देखते हैं आपकी आंखों की वजह से, कभी कभी स्वप्न में वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखते हैं, रंग नहीं होता है। तो इतना सारा जब सिर्फ सोने से बदल जाता है, तो ये सत्य कैसे हो सकता है? तो जब तक आपकी खोज, आपकी जीवन, आपकी विवेचना शक्ति में कहीं आपकी ये जो होता है ना, जैसे हम एक लोहे को हथौड़े से मारते हैं, कोई भी कठिन पदार्थ को हथौड़ी से मारते हैं, लेकिन 1, 2, 5 बार मारने से टूटता नहीं, 10, 15 बार, आखिरी 16, 17 बार में या कोई भी बार में अगर टूटता है, इसका मतलब है उससे पहले हथौड़े ने इतना काम किया कि ये शेप उसको पूरा तोड़ सका। तो यही होता है, ये जब आप अपने जीवन में ये सब अनुभूति करते रहेंगे, तो आध्यात्मिक चेतना वो आखिरी हथौड़ी होता है जो आपको तोड़ देगा, ब्रह्म सत्य बना देगा और संसार मिथ्या बना देगा। लेकिन आपको वो हथौड़ी खुद मारना है, कोई गुरु यह हथौड़ी नहीं मार पाएगा। आपको वो हथौड़ी खुद मारना है, देखना है, सोचना है, विवेचना शक्ति उसमें डालनी है। अपने जीवन की क्रिया को देखकर, इतना बदलाव देखकर आप खुद सोचने लगे, अरे इतना बदलाव कैसे होता है? अगर सत्य होता है कुछ चीज, सूर्य सत्य है, बदलता नहीं है, हर दिन उसी समय में। जो चीज बदलता नहीं है उसे हम पहचानना चाहिए। संसार में ऐसा कौन कौन चीज जो बदलते नहीं है, वही सत्य है। ये जो हथौड़ा, आखिरी हथौड़ा में जब ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या होता है, बस वही हथौड़ा तक आप पीटते रहिए। ये प्रॉब्लम जो आप कहते हो, दुख जो कहते हो, उसी वक्त तक आनी चाहिए जब जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य ना हो जाए। अब आखिरी हथौड़ा, तो ऐसा कभी हथौड़ा हुआ कि एक ही साथ सब कुछ टूट गया? नहीं। कठिन पदार्थ माया टूटता नहीं, कठिन माया से कठिन और कुछ ही नहीं है। उसको तोड़ने के लिए विवेचना शक्ति और आपकी आध्यात्मिक लय, जैसे अग्नि का एक लय होता है, आध्यात्मिक लय। तो अभी सुनते हैं नचिकेता की कथा, कठोपनिषद की। स्वागता जी।
हरिओम अर्पिता। सब योगियों को मेरा प्रणाम। आज का कठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 7वां श्लोक, 7वां श्लोक पढ़ेंगे। जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखाया गया है वो कहीं बाहर है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सभी का अंतरात्मा है। सो किस प्रकार? इस पर कहते हैं, इंद्रियेभ्य परमं मनो मनसा सत्वं उत्तमं सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम् उत्तमम्। इंद्रियों से मन पर यानी उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत तत्व बढ़कर है तथा महत तत्व से भी अव्यक्त उत्तम है। इंद्रियों से मन पर है तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है इत्यादि। इंद्रियों के सजातीय होने से, इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है। अन्य सब पूर्ववत श्लोक में यही समझना चाहिए। सत्व शब्द से यहाँ बुद्धि कही गई है। हरिओम। तो इंद्रिय आत्मा से अलग नहीं है। समंदर से नदियां अलग नहीं है। नदियों से उपनदी अलग नहीं होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक एक प्रिंसिपल वेद है, जिस चीज को ज्यादा व्यवहार करोगे उस चीज में ज्यादा बल होगा। बल होगा मतलब आपका शक्ति, वही आत्मशक्ति से आता है, वही आत्मशक्ति क्षय होगा। तो आंख, श्रवण, जो भी आपकी इंद्रिय, 5 इंद्रिय कहते हैं, जो भी है, जो प्रखर है, सब में कुछ ना कुछ प्रखर होता है। किसी का देखने की तरीका प्रखर है, सुनने की बहुत बारीकी से सुन लेते हैं और उस पर मन कर्म करने लगता है। मन से बुद्धि आंदोलन होता है, आंदोलन से फिर क्षय होता है, आत्मबल क्षय होता है। तो इंद्रिय एक, जैसे आप कह सकते हो, एक इट्स लाइक अ होल, मतलब एक नया की जैसे होल का हिंदी क्या होता है? छेद। छेद। तो वो अलग नहीं है, वो एक सेफ्टी प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व है, वो अलग नहीं होता है। संसार की जो विस्मय, जो हम क्यूरियस होते हैं या विस्मित होते हैं, तो कभी कभी प्रेशराइज होता है, तो इंद्रियों की बलबूते पर हम थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। जैसे सेफ्टी प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर होने से सेफ्टी जो जो वाल्व है वो खुल जाता है, सीटी मारता है। वैसा ही होता है इंद्रिय। जब हम विचलित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, इंद्रिय तत्पर हो जाते हैं,
और इंद्रिय तत्पर होने से हमारे अज्ञान को थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि बाहर क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत हमें वो राह भी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन बल तो वो आत्मबल से ले रहे। जितना आप इंद्रियों को व्यवहार करेंगे आपका आत्मबल उतना क्षय होगा। ऐसा कोई नहीं है कि बिना इंद्रिय व्यवहार के संसार में प्रचलन कर सकता है, ऐसा कोई नहीं होता है। इंद्रिय सबके व्यवहार होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा व्यवहार करेंगे बल तो आत्मबल से ही जाएगा। जितना आप चाहे इंद्रियों के माध्यम से सुख मिला या इंद्रियों के माध्यम से दुख मिला, ये दोनों ही आपका आत्मबल क्षय करते हैं। दुख में ज्यादा आत्मबल क्षय होता है। दुख का मतलब है ज्यादा इंद्रिय व्यवहार करने से दुख मिलता है। दुख कभी इंद्रियों ना इस्तेमाल करके नहीं मिलता है। दुख मिलता है जब इंद्रियां ज्यादा व्यवहृत होते हैं, तो दुख में आत्मबल ज्यादा क्षय होता है। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग दुखी होकर समझते हैं कि वो आध्यात्मिक हो गए, उनका मन विचलित है, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, संसार दुख भरा लगता है। ये आध्यात्मिक भाव नहीं है। आध्यात्मिक भाव जब इंद्रियों के माध्यम से आप कुछ नहीं पहचानते हो, जब इंद्रिय आपको कोई खबर नहीं देते, नो न्यूज गुड न्यूज, इंद्रियों के माध्यम से आप संसार को देखने की कोशिश नहीं करते, तब जाकर आपकी चेतना जागृत होती है। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहला चीज हमें जो मयूर होता है ना, मयूर के पंख जो होते हैं तो इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो मोहित नहीं होता है। मयूर का जो नृत्य है, ऐसा कोई नहीं बारिश में जिसको अच्छा नहीं लगता है, मुक्त नहीं लगता है। तो ये जो विविध भाव से हम युक्त होकर थोड़ा सत्य से अलग हो जाते हैं, अपनी आत्मभाव से अलग हो जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम अपने आत्मबल की क्षय करते हैं। कोई भी, तो जितना आत्मबल क्षय होता है उतना चेतना पूर्ण अवस्था से हम दूर होते जा रहे हैं। चेतना पूर्ण अवस्था जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही पता है कि इंद्रिय की बात क्या है। ये तो बदल बदल के हर समय बदला हुआ रुख बताते हैं, सुख दुख का, द्वंद का, हर चीज का एक विकल्प का बात बताते हैं। चेतना पूर्ण अवस्था किसी के बारे में कुछ नहीं कहता है। जो जैसा है उससे अनुभव वैसा ही होता है। किसी को ऊंचा नीचा नहीं करता है, अच्छा बुरा नहीं करता है। चेतना पूर्ण अवस्था में सब सहभागिता में रहते हैं। एक जल के अंदर वही हिरण और बाघ पानी पीते हैं, वही चेतना पूर्ण अवस्था होता है। जो जैसा है वैसा ही जब दिखे आपको, आपका आत्मबल क्षय नहीं होता है। इंद्रिया के ऊपर विराजमान होते हैं चेतना। मन और बुद्धि उसके बीच में जो आए वो भी एक क्षय की रास्ता है। मन के कारण भी आत्मबल क्षय होता है, बुद्धि के कारण भी आत्मबल क्षय होता है।
चेतना में आप संपूर्ण रहते हो, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा लगता है। जब आपको सब कुछ अच्छा लगे, सबके लिए प्रेम उभर उभर के भर भर के दिखाने के लिए नहीं, वो भी आत्मबल क्षय होता है। आप सबको सब में और सब चीज सब समय आपको अच्छा लगे। कभी ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा बदल गया होता तो कितना अच्छा होता, रात दिन हो गया होता, दिन रात हो गया होता, वो थोड़ा मुस्कुराता, वो थोड़े, ये सब जब आप पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जब आपको सब कुछ अच्छा लगता है, वो चेतनापूर्ण अवस्था है। क्योंकि वो चेतनापूर्ण अवस्था है, क्योंकि आपके छेद सब बंद हो गए, इसीलिए वो चेतनापूर्ण अवस्था है। छेद नहीं बंद होने से चेतना पूर्णता नहीं आएगी। तो चेतना पूर्ण अवस्था कोई कैसे करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको सब अच्छा लगे, ये आप प्रैक्टिस कीजिए, वो चेतना पूर्ण अवस्था है। या नेति नेति करके, जगत मिथ्या करके जो चीज अनुभूति होती है वो बदलता रहता है, उसको जान कर नहीं, ये तो बदल जाएगा, अभी सुख है अभी दुख हो जाएगा, अभी दुख है अभी सुख हो जाएगा, ये जो बदलती नीति को जान कर आप जब चेतनापूर्ण होते हो, वो भी एक रास्ता है। हमारे सनातन धर्म में नेति नेति करके सब चेतना पर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं उससे पकड़कर सबको मिथ्या कर लेते हैं, सब अच्छा लगता है। जब सब अच्छे लगे, सब समय आपको अच्छा लगे, आप जान लेना आपका छेद संबंध है, आप चेतना में। Will this do? कितना चलेगा? Yes, हाँ मामा। yes. देखो, जब आपको सब अच्छा लगता है, आप उस समय आपके लिए कितना, जो कहते हैं शक्तिमय होता है, हरा भरा शक्ति। जब सब अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं होता है। तब जाकर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या होता है, जब सब अच्छा लगता है। ये अच्छा नहीं लगे, इसीलिए हम आध्यात्मिक लाइन पर आ गए। ये जो बातें होती है ये बिल्कुल अलग होती है। कोई आध्यात्मिक लाइन नहीं होता है, वो आपकी विवेचना शक्ति से शुरू होता है, जो सत्य की खोज। जिन्होंने एक और महावाक्य सुना है, ऐसा कोई कांड नहीं संसार में जो महाभारत में नहीं हुआ है, तो महाभारत पढ़ लीजिए, सब कांड आपको समझ में आ जाएगा। तो यही होता है इंसानों की चक्कर। एक बार महाभारत जो पढ़ लेते हैं वो जान लेते हैं यही होने वाला है सबके जीवन में। तो आज का श्रेय एक ही है कि आत्मघाती ना बने, क्योंकि दुख में ज्यादा बल प्रयोग होता है, आत्मक्षय होता है।
मिनिमम तो सुख में रहिए, ये आध्यात्मिक लेवल का फर्स्ट एंट्रेंस है। एक सुखी इंसान ही आध्यात्मिक बन सकता है, दुखी कभी नहीं बन सकता है। जिसका छेद खुला है वो कैसे आध्यात्मिक बनेगा, चेतनापूर्ण अवस्था में कैसा जाएगा। आध्यात्मिकता इज फॉर ओनली हैप्पी पीपल। ब्रह्म सत्य इज ओनली फॉर हैप्पी पीपल। मिनिमम 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 जो कहते हैं एजुकेशन फॉर आध्यात्मिकता इज योर हैप्पीनेस। कितने जल्दी आप हैप्पीनेस बना सकते हो, कुछ भी स्टिमुलस हो आप कितने जल्दी उसमें से आनंद बना सकते हो। मिनिमम आनंद इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर ब्रह्म सत्य जगत में। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class which teaches a very simple thing. आत्मा बल को क्षय ना करने की कोशिश से ही जगत मिथ्या होता है। हम बल प्रयोग करते हैं जगत सत्य करने के लिए, पूरा बल, और ब्रह्म मिथ्या करने के लिए। आप देखो, मैं बना तो जगत सत्य बना, ब्रह्म मिथ्या। एक मैं से, मैं, मेरा, मुझसे, इससे जगत सत्य बनता है। एक मैं ही तो है जो जगत को सत्य बना देता है। Any प्रश्न, any questions? शबनानी चलिबो। बहुत बहुत बढ़िया समझ। अर्पिता दीदी, आपने अभी बोला ना कि सुख में परमात्मा मिल सकता है, दुख में नहीं। तो उसने कुंती ने तो दुख ही मांगे थे, और दुख में ही तो कि हम ज्यादा करीब होते हैं परमात्मा के। वो उनको दुख चाहिए था, तो हम सुख में भी तो परमात्मा को याद कर सकते हैं। उनको दुख में याद आता था, हम क्या करें, हमको तो सुख में याद आते हैं। जिसको जिसमें याद आ जाए वही उसकी मने भंडार बनता है। मुझे सुख में ज्यादा उनको याद आती है, मैं क्या करूं। दुख में अच्छा नहीं लगता है। उनके जीवन, उनके उनके जैसे, उनके गेस्ट हाउस में हम दुखी क्यों है, ये हमारा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। दुख में लज्जा आती है। परमात्मा की दुनिया में दुख में रहना एक लज्जा है। हमको सुख में बहुत याद आते हैं, हम क्या करें। दुख में हमारा भगवान भी तो दुखी होएगा ना कि मेरा भगत दुखी है। तो आप सब जान के दुखी होते हो। भगवान भी कोशिश करता है कि मैं इसको कैसे। आपके पास सब उत्तर होते हैं। लज्जा लगता है, संसार में दुखी होना एक लज्जा का विषय है। क्योंकि जो ईश्वर को मानते हैं वो दुख कभी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा अभिमान कर सकते हैं कि प्रभु मुझे भी आपने नहीं छोड़ा, ये थोड़ा अभिमान हो सकता है, लेकिन दुख नहीं। जो विश्वास करते हैं उनको दुख काहे का दुख है। तो इसका मतलब नहीं कि महाभारत के जितने सारे सब किरदार हैं वो सब आध्यात्मिक सब संत थे, नहीं, आम इंसान थे। आम इंसान ऐसा ही सोचते हैं, हे प्रभु मुझे दुख दो, अरे क्यों दे। हे प्रभु मुझे सुख दो, अरे क्यों दे। आप सुख दुख को बहुत अलग मानते हो ना, इसीलिए उसमें विवेचना आप करते हो। हमारे लिए सुख दुख बहुत
ये दोनों एक ही है, क्योंकि उसमें आत्मक्षय होता है। जिसमें आत्मक्षय होता है वो हमारे लिए प्रयोजन नहीं है। दीदी आप बोलते हैं नचिकेता की कहानी, ये तो हमारी ही कहानी है, हम ही नचिकेता हैं। आप भी तो नचिकेता हो, हम लोग तो सब 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 हम सब मृत्यु के भय से, मृत्यु के भय से सब कुछ उथल पुथल हो रहा है हमारे जीवन में, मृत्यु के भय से। तो मृत्यु से मिल लीजिए, मृत्यु क्या कह रहा है उससे सुन लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मृत्यु दंड नहीं होता है, मृत्यु प्रेम होता है। सर्किल है ये तो। होगा इतना? स्वागत है। हाँ दीदी, कृति, हरिओम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शैली, will this do? जी दीदी। जय हो सबकी। ये मेरा इम्तिहान हर दिन होता है, आप लोग जब कहते हो दिस विल डू, तो लगता है चलो आज अच्छा गया पर्ची।